आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बबली बबली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तो वो सॉरी प्लीज 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 पुलिस को मत बुलाना। मैं तो बस वो संजू ने तुम्हें मेरा सोप चोरी करने के लिए बोला। उसी ने बोला था। उसने बोला कि तुझ में से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, एकदम अमीरों वाली, तो मुझ में से वैसी खुशबू आनी चाहिए। तो उसने बोला साबुन चुरा लो। तो साबुन मैं रख लेती हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? अब तुम मेरा सोप भी चुराओगी? हाँ तो चुराना पड़ेगा ना। अब तेरे पास 5 रुपए का साबुन है, इतना महंगा अच्छा वाला, और तू मुझे वो 50 रुपए का सस्ता वाला साबुन देती है। तो इसमें से कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना। तो मैं तो बस यहाँ पे मैं यहाँ पे और भी सामान चुराने आई थी। ये नेल पॉलिश, तेरा मेकअप, लिपस्टिक सब चुराने वाली थी, पर मेरी इतनी औकात कहाँ, इसलिए मैंने ना वो संजू का बहाना बना दिया। बबली, मुझे ना प्लीज इरिटेट करना बंद कर और जा यहाँ से। हाँ ठीक है, जाती हूँ। हाँ सुन, आगे से अगर तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना तो अपनी जुबान से बोलना, चुराने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जुबान से बोलूंगी। भगवान, बच गई मैं। रोना बंद करो पूनम, ऐसा भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है तुम पर। आप नहीं समझेंगे तब आपको मेरी जी। दिन खत्म हो जाता लेकिन मम्मी जी के ताने खत्म नहीं होते। और सिर्फ मम्मी जी नहीं, जब घर के बाहर जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे हर एक नजर मुझसे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बन पाई। मैंने तो सारी कोशिशें कर ली ना, तो एक बार आप भी अपना टेस्ट करा लीजिए ना, कि पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें लगता है मुझ में प्रॉब्लम है? हाँ, मैं जानता हूं ये सब सही नहीं। किसी भी पति पत्नी को इस प्रेशर से नहीं गुजरना चाहिए, पर अब जो है सो है। माँ पुराने सोच वाली है, अब हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते ना, है ना? एक काम करो, आओ बैठो। तो एक काम करते हैं, आज शाम को हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं टेस्ट के लिए, और उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, सिर्फ हम दोनों। आप खुश? सच्ची सिर्फ हम दोनों? अरे क्यों नहीं, भाई इतनी सुंदर बीवी है मेरी, तो मैं दुनिया से छुपाऊं क्यों उसे? थोड़ा शो ऑफ करना तो बनता है ना मेरा। ठीक है, मैं दिव्या से जाके कहती हूँ अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस दे देगी मुझे। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे अभी माँ के काम से एक जगह जाना है, मैं शाम को डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगा, ठीक है? एक मिनट, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। हेलो डॉक्टर साहब, आज शाम को मैं अपनी वाइफ के साथ टेस्ट कराने के लिए आऊंगा, पर ध्यान रहे हमारे चेकअप सिर्फ आप करोगे और कोई नहीं। हाँ राघव, एक मिनट, आप ये वाला ब्लेजर मत पहनिए।
ये ब्लू वाला पहनिए, मीटिंग्स में अच्छा लगता है। रीत, तुम अपने सीक्रेट से पर्दा हटाओगी? सुबह के 10 भी नहीं बजे और मुझे पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं वहां जाने के लिए रेडी भी हूँ क्या? तो क्या तुम मुझे बता सकती हो हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है हमें ना राघव को सब सच बता देना चाहिए ताकि वो मेंटली तैयार रहे। पर बुआ जी, अगर हमने बता दिया तो वो मना कर देंगे। यार हम नहीं आप लोग बताएंगे अपना सस्पेंस बढ़ाना बंद करेंगे? तो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। राघव, मैंने ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है घर पे। रीत अपनी सच्चाई, अपनी बात दुनिया के सामने ला सके। ये जो भर भर के झूठ परोसा जा रहा है ना, उसे फैलने से रोकना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं बुआ जी, रीत को और मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है किसी को। पर हम इस बारे में जितनी बात करेंगे उतनी ये बात बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी है। तूने टीवी चला के देखा है? ये टीवी वाले पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी कहानियां खोद कर निकाल रहे हैं हमारे परिवार के बारे में। अरे बेटा, अगर इतना कीचड़ उछाला जा रहा है हमारे परिवार पर, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना रोकने के लिए। वरना क्या मतलब हमारे इतने पैसे का, इतनी पहुंच का, अगर हम दुनिया को ये ना बता सके कि हमारे घर की बहू रीत चौधरी सूर्यवंशी मन से ही नहीं, तन से भी पवित्र है। राघव, पहले मुझे भी ये सही नहीं लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि हमारे परिवार की भलाई इसी में है कि हम सबको सच बता दें। देखिए, देर से शुरू करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप जिनका इंतजार कर रहे हैं वो बस थोड़ी देर में यहाँ आप सबके सामने होंगे, तो तब तक के लिए आप प्लीज बैठ जाइए। हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी आजकल सारी रेटिंग्स तो हमें आपकी फैमिली से ही मिल रही है, तो हमें वेट करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर, रेटिंग्स ही नहीं, एंटरटेनमेंट भी। बैठा बेटा। नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राघव सूर्यवंशी इस शहर के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों में से एक है, पर मुझे खेद है आप लोगों ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अपने चैनल की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए आपने हमारे परिवार के नाम और राघव सूर्यवंशी की इज्जत को सड़क पर उछाला है। शारदा जी, हमने जो वीडियो दिखाया है वो सबूत के साथ दिखाया है, या आप ये बोल दीजिए कि वीडियो ही झूठा है? बिल्कुल नहीं। आप जिसे सबूत मान रहे हैं वो सिर्फ एक गलतफहमी है। इसीलिए उस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रोहित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है?